अहमदाबाद में हुआ विमान हादसा इतना घातक था कि इसमें सवार 142 लोगों में से केवल एक शख्स ही भाग्यशाली निकले जो विमान के आग का गोला बनने के बाद भी बच निकले। वह व्यक्ति हैं रमेश विश्वास कुमार, जो बेहद खुशकिस्मत रहे जो इस हादसे में बाल बाल बच गए। लेकिन बाकी लोग उतने खुशकिस्मत कहाँ थे। विमान में सवार 141 लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी। राजस्थान के बालोतरा जिले की रहने वाली खुशबू राजपुरोहित भी उन यात्रियों में शामिल थी जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवाई है। खुशबू की शादी 18 जनवरी 2025 को लूणी विधानसभा क्षेत्र के खाराबेरा पुरोहितान निवासी गजेंद्र सिंह राजपुरोहित के बेटे विपुल सिंह के साथ हुई थी। विपुल सिंह लंदन में चिकित्सा विभाग में कार्यरत हैं। शादी के बाद यह खुशबू की पहली विदेश यात्रा थी। वह पहली बार पति के पास लंदन जा रही थी। इसी दौरान अहमदाबाद विमान हादसे में उनकी मौत हो गई। हादसे से पहले बनी खुशबू की विदाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें पूरा परिवार खुशबू को रोते हुए विदा कर रहा है और वह भी सबके गले लगकर फूट फूट कर रोती नजर आ रही हैं। किसे पता था कि खुशबू की यह विदाई आखिरी बन जाएगी। लंदन जाने से पहले आखिरी बार पिता के साथ एयरपोर्ट पर उन्होंने फोटो भी खिंचाई थी। पिता ने सोशल मीडिया पर स्टेटस डालकर लिखा था, आशीर्वाद खुशबू बेटा, गोइंग टू लंदन। इसका स्क्रीनशॉट भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब राजस्थान में खुशबू राजपुरोहित के घर पर गम पसरा हुआ है। 12 जून को गुजरात के अहमदाबाद में हुए दर्दनाक विमान हादसे में राजस्थान के बांसवाड़ा के ही एक और अन्य परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई है। विमान में बांसवाड़ा की डॉक्टर कोनी व्यास, डॉक्टर प्रदीप जोशी अपने 3 बच्चों प्रद्युत जोशी, मिराया जोशी और नकुल जोशी के साथ सवार थे। डॉक्टर कोनी ने 1 महीने पहले ही उदयपुर के पैसिफिक हॉस्पिटल की जॉब छोड़ी थी और पति के साथ ही रहने के लिए लंदन जा रही थी। विमान में सवार होने के बाद डॉक्टर कोनी अपने पति के साथ बैठी थी और तीनों बच्चे दूसरी सीट पर साथ बैठे थे। डॉक्टर दंपति की एक बेटी और 2 जुड़वा बेटे थे। सफर शुरू होते ही डॉक्टर कोनी ने पति और बच्चों के साथ एक सेल्फी ली थी, जिसमें सभी चहक रहे थे और बेहद खुश नजर आ रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह सेल्फी उनके जीवन की आखिरी सेल्फी साबित होगी और यह सफर भी आखिरी। डॉक्टर कोनी के पति प्रदीप भी डॉक्टर थे। वे पिछले कई सालों से लंदन में थे, इसलिए डॉक्टर कोनी भी पति के साथ ही रहने का फैसला कर चुकी थी। वे भी वहीं नौकरी करने की तैयारी कर रही थी, इसलिए उन्होंने यहाँ अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया। लंदन जाने के लिए तीनों बच्चों को भी तैयार किया गया। परिवार ने बच्चों की पढ़ाई और भविष्य को ध्यान में रखते हुए लंदन जाने का बड़ा फैसला किया था। बच्चों का वीज़ा नहीं मिल पाने के कारण वे लंदन नहीं जा पा रहे थे, लेकिन जैसे ही वीज़ा तैयार हुआ, पूरा परिवार लंदन जाने के लिए तैयार हो गया। परिवार को लंदन ले जाने के लिए कुछ ही दिनों पहले डॉक्टर प्रतीक भारत आए थे, लेकिन ईश्वर को शायद कुछ और ही मंजूर था। हादसे के बाद से ही डॉक्टर प्रतीक जोशी, उनकी पत्नी डॉक्टर कोनी व्यास और उनके 3 मासूम बच्चों के शवों की तलाश भी जारी है। अब डीएनए टेस्ट से उनके शवों की पहचान की जाएगी। जिला कलेक्टर ने इस संबंध में क्या बताया है, ये सुनिए। कल की जो दुखद घटना, दुखद हादसा है, उसमें हमारे बांसवाड़ा का एक काफ़ी नामी गिरामी परिवार है, डॉक्टर जोशी और अनिल व्यास जी का। उनके परिवार के भी 5 सदस्य थे। हस्बैंड वाइफ और उनके 3 बच्चे हैं। हस्बैंड और वाइफ दोनों डॉक्टर थे। हस्बैंड पहले से ही लंदन में कार्यरत थे और वाइफ एम्स मेडिकल कॉलेज से रिजाइन करके वो भी लंदन में जॉब के लिए जा रही थी। तो कल हमें इसकी जानकारी प्राप्त हुई। परिवार के मेंबर्स से हमने मुलाकात की और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से उनको संबल प्रदान किया गया। साथ में जो अनिल व्यास जी हैं, उनसे भी हमारी बात हुई। वर्तमान में अभी अहमदाबाद में है। वहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है, उनके साथ हमने उनका संपर्क करवा दिया है ताकि बॉडीज़ को जल्दी से जल्दी लाया जा सके। सर, अभी उनकी फैमिली में कौन है बांसवाड़ा घर पे? तो बांसवाड़ा में कल हमें उनके एक भांजे मिले थे, नयन जी। बाकी फैमिली अहमदाबाद सर? बाकी जैसा उसने बताया कि उनको छोड़ने के लिए बाकी जो परिवार के सदस्य साथ में अहमदाबाद गए थे। सर, डीएनए वगैरह रिपोर्ट में काफ़ी क्योंकि लंबा प्रोसीजर, 1000 से ज़्यादा बॉडी है, तो काफ़ी समय लगेगा। इस बॉडी संबंध में हमारी वहाँ के प्रशासन से बात हुई थी, तो उनका कहना है कि लगभग 72 आवर्स का टाइम लग जाएगा।
डॉक्टर कोनी और डॉक्टर प्रतीक को परिजन उन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ने आए थे और फ्लाइट टेक ऑफ होते ही वे लौटने लगे। तभी रास्ते में उन्हें प्लेन क्रैश की सूचना मिली। वे तुरंत वापस एयरपोर्ट पहुंचे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। डॉक्टर परिवार के विमान हादसे का शिकार होने से पूरे परिवार और शहर में मातम पसर गया है। परिवार बेहद सदमे में है। घटना हुई, कैसे हुआ? जा रहे थे बाहर तो पता थोड़ी ऐसा होगा। आप क्या लगते हैं इनके, कौमी और प्रतीक के? बच्ची जी आपकी मतलब मेरे मिसेज के भाई की बात थी। अच्छा, कहाँ एजुकेशन करा था इन्होंने? एजुकेशन यहाँ भी किया है सीकर, बांसवाड़ा और सीकर में। ये कब से लंदन में रह रही थी ये फैमिली? 3-4 साल हो गए। प्रतीक जी जोशी क्या करते थे लंदन में? मेडिकल वहीं थे। तो ये सब पूरा परिवार वहाँ सेटल होना चाह रहे थे? हाँ सेटल होना चाहते। हो गए थे क्या बाकी था? बीच में गए थे फिर वापिस आए, फिर लास्ट में बच्चों को एडमिशन दिलाएंगे लेने आए। तो ये कब तक डेड बॉडी आने वाली है यहाँ पर या कुछ? तो अभी अहमदाबाद कौन है इनके परिजन में? इनके मम्मी पापा हैं, इनके भाई वगैरह सब, भाभी वगैरह सब। प्रतीक जी के कितने भाई है? एक ही था। एक ही पुत्र। अब इस परिवार में कोई नहीं है मतलब? और ये बहुत ही बड़ी दुर्घटनीय घटना है। पूरा परिवार हमारे शोक में, पूरा परिवार राजस्थान, पूरा देश शोक में डूबा हुआ। सर ये कब से लंदन में थे ये फैमिली? पिछले 4-5 सालों से लंदन में। और ये फैमिली पूरी शिफ्ट होने वाली थी? हाँ, दीदी जी सब यूके में शिफ्ट होने वाला था, उसी कारण वहाँ जा रहे थे। अच्छा, आखिरी बार उनसे किसी से आपसे कोई लोगों से बात हुई थी यहाँ बांसवाड़ा में? नहीं, अभी तो जैसे नाना नानी सब छोड़ने गए थे उनको, तो उनसे ही कांटेक्ट में थे। अभी अहमदाबाद में कौन है सर उन फिलहाल? अंदाज में पूरा परिवार वहीं पे है हमारा। प्रतीक जी के कोई भाई वगैरह कोई? एक बहन है उनकी, वो सब वहीं पे ही अहमदाबाद में ही है। अच्छा, उनकी बहन कहाँ रहते हैं, बांसवाड़ा या? बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा। तो ये पूरी फैमिली अभी लंदन में सेटल होने वाले थे? हाँ, अभी पूरी फैमिली लंदन से। बच्चे भी थे उनके? हाँ, बच्चे भी। जुड़वा कितने थे और कौन कौन बच्चे थे सर? 3 बच्चे थे, उसमें एक सबसे पहले एक उनकी बड़ी बेटी थी मियारा 10 साल की, और 2 जुड़वा बच्चे थे जो 5-5 साल के। आखिरी बार कोई मैसेज आया हो कोई व्हाट्सएप पे ऐसा कोई जो सेल्फी बताई जा रही है, काफ़ी चर्चा में है और दुखद स्थिति में सब लोग देख के उसको आंसू बहा रहे हैं, दुखद घटना हुई है? तो घटना ऐसी हुई जिसके लिए कहने के लिए हमारे कुछ शब्द ही नहीं है, तो क्या कह सकते हैं इस बारे में। सर आप क्या रिश्तेदार लगते हैं? वो मेरे जिया जी। डॉक्टर दंपति के विमान हादसे में निधन होने से पड़ोस में भी सन्नाटा पसर गया है। प्लेन क्रैश में हो गया हादसा, किस तरह से मानते हैं आप? यहाँ पर ये फोटो भी वायरल हो रहा है, उनका आखिरी सेल्फी वायरल जो वायरल हो रही है, तो हमें तो बड़ा दुख हुआ है, देख के ही बड़ा दुख हुआ। जब सूचना आई तभी हम लोग बड़े दुखी हो गए कि हमारे पड़ोसी है, दुकान के पड़ोसी हैं, ये परिवार हमारे पास में ही रहता है। तो सूचना आने के बाद हमें बहुत दुख हुआ इस चीज़ का, और पूरे शहर में इस मामले ये सूचना सुनने के बाद काफ़ी लोग दुखी हुए। सर उनके साथ कौन गया था जब आखिरी बार आपकी मुलाकात हुई थी क्या, जब वो अहमदाबाद निकले थे लंदन का? वो रात में निकले हैं शायद, या सुबह मॉर्निंग में निकले हुए, पर परिवार के मम्मी पापा में वो गए हुए हैं। किस तरह का व्यवहार था सर इनका? व्यवहार तो बहुत ही बढ़िया है। एजुकेशन कहाँ किया था इन लोगों ने? एजुकेशन का मुझे वो आइडिया नहीं है, लेकिन डॉक्टरी में थे वो सब परिवार वहाँ सेटल होने वाला था ऐसा? हाँ, ऐसा सुनने में आया कि भाई बच्चे लोग वहीं पढ़ाई कराएंगे, ऐसा करके वहाँ जा रहे थे। अब बच्चों को वहीं शिफ्ट करने में वो मैडम जो है वो यहाँ पहले उदयपुर हॉस्पिटल में थी, वहाँ से ये रिजाइन देके ना वहाँ अगर लंदन शिफ्ट होने का था। 3 बच्चे भी साथ में? 3 बच्चे साथ, जुड़वा बच्चे भी थे। साहब ने जो प्लेन के अंदर जिनकी डेथ हुई है, बहुत ही अच्छा परिवार था, बहुत ही नामी परिवार था। बांसवाड़ा में उनको सब जानते हैं और हमारे पड़ोसी भी हैं। मेरी शॉप है उनके घर के जस्ट पास में ही है, तो हमें बड़ा दुख हुआ, पूरे बांसवाड़ा को दुख है इस बात का कि 5 लोग परिवार के एक साथ चले गए। तो क्या खुशबू और डॉक्टर दंपति की तरह न जाने कितने आंखों में भविष्य के सुनहरे सपने थे, नए सफर की खुशी थी
लेकिन गुरुवार को हुए एयर इंडिया के विमान हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। टेक ऑफ के चंद मिनट बाद यह विमान अहमदाबाद के मेघाणी नगर इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और आग के गोले में तब्दील हो गया।